गुड मॉर्निंग बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 38 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम अगले एपिसोड में एक्सरसाइज 7.4 का दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारे पास 1 to 5 यानी 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। तो लेते हैं प्रश्न 2 का पहला प्रश्न। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। यहाँ हम लोगों को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि नियामक ज्यामिति में चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कोई भी फॉर्मूला या सूत्र नहीं है, इसलिए हम इसे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ हमने प्रश्न 2 का ये पहला प्रश्न लिया 1,1 7,-3 12,2 और 7,2 के रूप में 4 बिंदुओं का नियामक दिया हुआ है। सपोज दैट ABCD एक चतुर्भुज बनाया जिसके विकर्ण हम AC या BD को मिलाकर 2 त्रिभुज बना सकते हैं। ये हमारा विकर्ण हो गया। अब इस विकर्ण के आधार पर ABC एक त्रिभुज बना, दूसरा ADC। तो यहाँ सब हम लोग बारी बारी से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे जोड़ देने के बाद इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलें इसे थोड़ा सा लैंग्वेज का रूप दे देते हैं। यानी मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण चतुर्भुज में 2 होता है। इसमें कोई एक विकर्ण लेना है। हम यहाँ विकर्ण AC ले रहे हैं जिसका विकर्ण AC है, इसलिए अब हम त्रिभुज ABC से लिख सकते हैं A का नियामक 1,1, B का नियामक 7,-3, C का नियामक 12,2 और यहाँ से यहाँ हमें x1 बराबर 1, x2 बराबर 7, x3 बराबर 12, 1, 7 और 12। उसी तरह y1 बराबर 1, y2 बराबर -3, y3 बराबर 2 हो जाएंगे। अब हम त्रिभुज के सूत्र के आधार पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसी तरह 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 सूत्र हम लोग लिखना जान रहे हैं। y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और अगले स्टेप में हम बारी बारी से सभी का मान रखेंगे। यानी x1 यहाँ 1 है, y2 माइनस y3 करते हैं, y2 यहाँ -3 और y2 यहाँ -3, y3 यहाँ 2 है। तो यहाँ -3 और -2 बदल जाने के बाद -5। हम डायरेक्ट यहाँ इस तरह मान रख रहे हैं। x2 हमारा 7 है, y3 माइनस y1 यानी 2 - 1। तो 2 - 1 करने के बाद हमारा रिजल्ट 1 होगा, प्लस x3। यहाँ x3 12 है, y1 माइनस y2, y1 का मान 1 और y2 का मान -3 है। यानी ये +3 हो जाएंगे, 1 + 3 यानी 4। अब हम अगले स्टेप पे इसे और छोटा रूप में लाते हैं। ये -5 हो गए, ये +7 हो गए और ये 48 हो गए, जिसे हम आगे और छोटा रूप में लाते हैं। 1/2 मोड
यहाँ 48 और 7 को जोड़ देंगे तो 55 यानी -5 + 55, जिसे हम फाइनली 1/2 मोड 55 में 5 चला गया तो 50, यानी हम इसे 50/2 लिख सकते हैं जिसे हम काट देंगे तो 25, यानी 25 वर्ग इकाई हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। अब हम पुनः दूसरे त्रिभुज ADC से ए का नियामक लिखते हैं तो 1, 1, उसी तरह डी का नियामक 7, 2 और सी का नियामक यहाँ 12, 2 हो जाएंगे। इसी आधार पर हम यहाँ x1 बराबर 1, x2 बराबर 7, x3 बराबर 12 लिख सकते हैं। यहाँ 1, 7, 1 और 12। इसी तरह y1 बराबर हम यहाँ 1, y2 बराबर 2, y3 बराबर 2 लिख सकते हैं। अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के सूत्र पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, यानी 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम बारी बारी से सभी का मान रखेंगे। यहाँ x1 का मान 1, उसी तरह y2 माइनस y3 है, यानी 2 में से हम 2 घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ हम उसी तरह 2 में से 2 घटाते हैं, y2 का मान 2 और y3 का मान 2 है तो हमारा रिजल्ट 0 हो जाता है। प्लस x2 का मान 7, y3 माइनस y2 है, y3 का मान 2 और y1 का मान 1 है, 2 में से 1 गया तो 1। इसी तरह x3 का मान यहाँ 12 है, y1 माइनस y2, y1 यहाँ 1 और y2 यहाँ 2 है, यानी 1 माइनस 2 यानी -1। तो यहाँ हम इसे यहाँ हमने मिस्टेक किया है, यानी 7, 21 नियामक यहाँ हमने 2 लिखा है, इसलिए हमें अनुभव हो रहा है कि प्रश्न हम गलत बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हम सुधार करेंगे, अर्थात ADC में डी का नियामक हम यहाँ लिखेंगे 21, यानी ये हो गया 21, 7 और 21 है। अब हमारा रिजल्ट सही होगा, यानी यहाँ से अब हम लोग ये y2 का मान 21 करेंगे। 21 करने के बाद हमारा ये जो रिजल्ट है ये हम यहाँ पर चेंजिंग करेंगे। यहाँ हमारा रिजल्ट गलत हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 1/2 मोड, अब फिर से हम इसे ठीक करते हैं, यानी x1 1 है गुने यहाँ y2 माइनस y3, y2 का मान 21 और y3 का मान 2 है, तो 21 में 2 चले जाएंगे तो 19 बचेंगे, तो हम यहाँ 19 कर देंगे। प्लस उसी तरह x2 का मान 7 और y3 माइनस y2, y3 का मान 2 है और y2 का मान 21 है, यानी 2 माइनस 21, तो यहाँ हो जाएंगे -2 में से 21 चले जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा y3 माइनस y2, 2 माइनस 21 यानी 19। यहाँ y3 माइनस y1, y3 का मान 2 और y1 का मान 1, यानी 2 में से 1 गया तो 1, प्लस x3 यहाँ 12 है,
y1 माइनस y2, यानी y1 यहाँ 1 है और y2 यहाँ 21 है, तो 1 में से 21 चला जाएगा तो हमारा संख्या 20 बच जाएगा, यानी -20। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप पे हम इसे 1/2 छोटा रूप में लाते हैं। 19 प्लस यहाँ 7 और यहाँ माइनस 12 दूनी 24, 240, और इसे आगे हम 1/2 मोड ऑफ 19 और 7 को जोड़कर 240 में घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट -214 हो जाएंगे, जिसे हम -200 प्लस 214 ये निरपेक्ष मान को बाहर लाते हैं तो धनात्मक संख्या लेते हैं और 2 से इसे काटते हैं तो ये हो जाएगा 107, यानी 107 वर्ग इकाई। इस प्रकार त्रिभुज ABC और ADC का क्षेत्रफल हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर यहाँ हो जाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। यहाँ हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला है जो है 25, और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हमने 107। इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3, यानी 132 वर्ग इकाई जो हमारा आया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो गए। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 2 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 के प्रश्न 2 का ये रहा दूसरा प्रश्न। -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 के रूप में 4 बिंदुओं का यहाँ नियामक दिया हुआ है। तो हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम उसी तरह A, B, C और D के रूप में 4 बिंदु लेकर एक चतुर्भुज बनाया जिसका नियामक क्या है -4, 5, B का नियामक 0, 7, C का नियामक 5, -5 और D का नियामक -4, -2 के रूप में हमें प्रश्न से मालूम है। हमने इसके एक विकर्ण AC को मिलाने के बाद हम इसे 2 त्रिभुज में डिवाइड कर दिए। अब हम बारी बारी से ABC और ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलें इसे भी उसी तरह हम लिखते हैं, यानी मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण AC है। इसलिए त्रिभुज ABC से A का नियामक -4, 5, B का नियामक 0, 7, C का नियामक 5, -5, यहाँ x1 = -4, x2 = 0, x3 = 5, y1 = 5, y2 = 7, y3 = -5 हमें यहाँ मालूम है। तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के सूत्र पर इसे लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। 1/2 मोड x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड ऑफ। अब हम अगले स्टेप पे 1/2 x1 का मान यहाँ -4 है, y2 माइनस y3, y2 7 है, y3 -5 है, यानी यहाँ हम 7, यहाँ y2 माइनस y3 हमारा हो जाएगा 7 और ये प्लस में बदल जाएगा तो 12 प्लस x2 का मान 0 है और y3 माइनस y1 करेंगे तो यह भी 10 हो जाएंगे, -5 और -5 -10 प्लस x3 यहाँ 5 है गुने यहाँ y1 माइनस y2 यानी 7 - 5 यानी यहाँ -2, यहाँ y1 5 है और माइनस y2 यानी 7 और 5 हम यहाँ करेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी यहाँ बच जाएंगे हमारा -2 और इसे हम आगे हल करते हैं 1/2 मोड ऑफ -48 और इसे हल करते हैं, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -10, जिसे हम 1/2 मोड -58 लिख सकते हैं और यहाँ हम निरपेक्ष मान को धनात्मक बनाते हुए 58/2 लिख सकते हैं। इसे काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 29 दूना 58 यानी 29 वर्ग इकाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। पुनः त्रिभुज एडीसी से हम ए का नियामक उसी तरह -4,5, बी का नियामक 0, डी यहाँ होगा इसलिए त्रिभुज एडीसी ले रहे हैं, डी का नियामक -4, -2, सी का नियामक हम उसी तरह एडीसी यानी 5, -5 लिखेंगे और उसी आधार पर यहाँ x1 बराबर -4, x2 बराबर भी -4, x3 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू उसी तरह 5, y2 इक्वल टू -2, y3 इक्वल टू -5 हो जाएंगे और इस आधार पर हम त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और हम यहाँ मान रखेंगे 1/2 मोड ऑफ x1 का मान यहाँ हो गया -4। उसी तरह y2 माइनस y3 करेंगे यानी y2 हमारा -2 है और y3 हमारा -5 है जो प्लस में बदल जाएगा तो हमारा यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। इसी तरह x2 का मान यहाँ -4 है और y3 माइनस y1, y3 का मान -5 और y1 का मान भी 5 है जो -5 हो जाएंगे यानी -5 और -5 को जोड़ते हैं तो -10 प्लस x3 यहाँ 5 है, y1 माइनस y2 करेंगे तो y1 यहाँ 5 y2 यहाँ -2 है यानी 5 और 2 यहाँ प्लस में हो जाएंगे तो 5 2 7 हो जाएंगे यानी 5 गुने 7 करेंगे और अगले स्टेप पे 1/2 इससे छोटा रूप में लाते हैं -12, ये -4 और -10 को गुना करेंगे तो +40 और ये 7 बचे 35, जिसे हम अगले स्टेप पे 1/2 मोड ऑफ
40 और 35 को जोड़ने के बाद -12 प्लस 75, जिसे हम 1/2 मोड ऑफ 75 में 12 को घटाते हैं तो 63, जिसे हम 63/2 वर्ग इकाई लिख सकते हैं एडीसी का क्षेत्रफल। अब हम चूंकि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, यहाँ हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले ही 29 ला चुके हैं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 63/2 ला चुके हैं, जिसे हम भिन्न के जोड़ के जैसा, यहाँ कुछ नहीं 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 से 29 में गुना करेंगे उसी तरह तो 58 और ये 63 ही रह जाएंगे। इसे हम जोड़ देंगे 8 3 11 के 1 हासिल 1 और छो 12 यानी 121/2 जो आया हमारा वर्ग इकाई चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो गए। और ये हमें निकालना था और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 2 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 के प्रश्न 2 का ये रहा तीसरा प्रश्न, -5, 7, -4, -5, -1, -6 और 4, 5 के रूप में हमें 4 बिंदु से बने एक चतुर्भुज का निर्देशांक दिया हुआ है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसी तरह हम ABCD लेकर 4 बिंदुओं को लिखते हुए इसके नियामक को यहाँ दिखाते हुए हम इसके एक विकर्ण को मिलाते हैं। तो सपोज दैट हमने इस विकर्ण AC को मिला दिया, ये हमारा ABC एक त्रिभुज बन चुका है, जबकि दूसरा त्रिभुज ADC बन चुका है। अब दोनों त्रिभुज का बारी बारी से हम क्षेत्रफल निकालकर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, यानी मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक विकर्ण लिख दीजिए, एक विकर्ण AC है, इसलिए त्रिभुज ABC से हम A नियामक यहाँ -5, 7, B नियामक -4, -5, C नियामक -1, -6, यहाँ x1 बराबर -5, x2 बराबर -4, x3 बराबर -1, उसी तरह y1 बराबर 7, y2 बराबर -5, y3 बराबर -6। तो अब हम इसलिए त्रिभुज ABC का त्रिभुज का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड ऑफ यहाँ बंद करते हुए यहाँ x1 y2 माइनस y3 यानी बारी बारी से हम इसका मान रखेंगे 1/2, यहाँ x1 का मान -5 गुना का चिन्ह देते हुए y2 माइनस y3, y2 यहाँ -5 है, y3 यहाँ -6 है, तो यहाँ ये प्लस हो जाएंगे, यानी -5 + 6, तो हमारा यहाँ 1 सिर्फ बचेगा, प्लस x2 यहाँ -4 है, y3 -y1 करेंगे, y3 का मान -6 और
माइनस y1 का मान 7 यानी -6 और -7 दोनों जुड़ जाएंगे तो -13 प्लस x3 का मान यहाँ -1 है गुने y1 माइनस y2। y1 यहाँ हमारा 7 है, y2 यहाँ -5 है, यानी ये दोनों प्लस में बदल जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 5 12 प्लस 12। और अगले स्टेप में हम इसे और छोटा रूप में लाते हुए -5 -13 और -4 को गुना करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट होते हुए 13 चौको 52 हो जाएंगे। यहाँ -1 और प्लस 12 यहाँ गुना करेंगे तो -12। इस प्रकार हम यहाँ 1/2 मोड ऑफ 52 12 और 5 को जोड़ते हुए -17, इस तरह 52 में 17 को घटाते हैं तो हमारा 35 आएंगे। प्लस में 35/2 इसे लिखते हुए हम इस 35/2 वर्ग इकाई हमारा जो आया ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। पुनः हम दूसरे त्रिभुज ADC से लिख सकते हैं A का नियामक -5,7, D का नियामक 4,5, C का नियामक -1, -6। इस आधार पर यहाँ x1 हमारा हो जाएगा -5, x2 हो जाएगा 4, x3 हो जाएंगे -1, जबकि y1 = 7, y2 = 5, y3 = -6। इसलिए यहाँ से हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल त्रिभुज के सूत्र से निकाल सकते हैं। 1/2 मोड ऑफ जो कि निरपेक्ष मान है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड ऑफ, यहाँ हम 1/2 मोड ऑफ x1 का मान -5, y2 माइनस y3 यानी y2 यहाँ 5 है और y3 यहाँ -6 है जो प्लस में बदल जाएंगे, यानी 6 5 11 हो जाएंगे। x2 यहाँ 4 है, y3 माइनस y1, y3 का मान -6, y1 का मान 7, यानी 7 6 13 -13 हो जाएंगे। उसी प्रकार x3 का मान यहाँ -1, y1 माइनस y2, y1 का मान 7, y2 का मान 5, 7 में 5 चला गया तो हम 2 बचेगा। इस तरह अगले स्टेप में 1/2 11 5 55 -55, यहाँ 13 चौको 52 -52, यहाँ -2, यानी सारी संख्या नेगेटिव। इसे हम 1/2 मोड ऑफ सभी को हम जोड़ देंगे तो 5 2 7 2 9 -9 और 5 5 10, यानी 109 हमारा होगा, जिसे हम 109/2 भी लिख सकते हैं। और यह इतना वर्ग इकाई जो हमारा आया त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो गया। अब हम अगले स्टेप में चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल इक्वल टू 35/2 हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लाया था, जबकि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हमने 109/2 लाया था। अभी हमारा भिन्न का जोड़ हो गया
हम इसका एलसीएम निकालें लघुत्तम समवर्तक तो 2 यानी 35 प्लस 109, जिसे हम आगे जोड़ते हैं तो ये हमारा रिजल्ट हो जाता है 144। 9 5 14 के 4 हासिल 1, हाँ ठीक है, 3 1 4 1 144/2। इसे हम काटेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लाने पर ये 72 यानी 72 वर्ग इकाई जो हमारा आया। इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल है। इस तरह प्रश्न 2 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।